कार खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज रविवार का दिन है और फरवरी की तारीख है 18। कल शाम का वीडियो किसी कारण से नहीं दे पाए, लेकिन सरसों के बाजार में कल थोड़ी सी गिरावट बढ़ी। जयपुर का भाव 50 रुपये टूटा, 5400 रुपये रह गया और जो भरतपुर मंडी का भाव है वो 10-11 रुपये टूट करके 5160 रुपये पर खुला। उससे पिछले दिन 5171 रुपये का भाव था। सरसों में आगे क्या रहेगा और इस सप्ताह जो कल से नया सप्ताह शुरू हो रहा है उसमें बाजार कैसा लगता है खाद्य तेलों का, विशेष रूप से सोया और पाम तेल का। तो आइए विस्तार से बात करें। उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आप हमारा डेली बुलेटिन जो व्हाट्सएप पर सुबह अखबार मिलता है ग्रुप के अंदर, उसकी सदस्यता लेकर के भी आप अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। आइए बात शुरू करते हैं सबसे पहले सोया की। तो देखिए, सबसे पहले ये जानकारी निकल के आ रही है कि ब्राजील में और अर्जेंटीना में जो बहुत बड़ी क्रॉप बताई जा रही थी उसके अंदर संदेह पैदा होने लगा है। और कुछ जो सुपर स्पेशलिस्ट एजेंसीज हैं जो पूरी निगरानी रख रही हैं फसल की बिजाई से लेकर के पकाई तक। हालांकि ब्राजील में कुछ कटाई भी शुरू हो गई है और बड़े स्तर पर कटाई अभियान चल रहा है, लेकिन जो कुल उत्पादन है वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले 1530 लाख टन का उत्पादन बताया जा रहा था, जो 1490 के आसपास या उससे भी कुछ कम जो है आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ब्राजील के एक एरिया के अंदर, दक्षिणी ब्राजील के अंदर काफ़ी समय से जो है फसल को भीषण सूखे का सामना करना पड़ा, जबकि दूसरे हिस्से के अंदर, उत्तरी ब्राजील के अंदर भारी बरसात ने भी फसल को जो है रुकावट बनने का काम किया फसल में। और इसी तरह से अर्जेंटीना का जो उत्पादन है वो 525 लाख टन आंका गया था और अब जो है वो घट करके लगभग 440 टन के आसपास रहता हुआ दिखाई दे रहा है। इन दोनों कारणों से सोयाबीन का जो बाजार है उसमें कल से सुधार होने की संभावना बन रही है। हालांकि कल शाम को ही जो महाराष्ट्र का कीर्ति प्लांट है वहां पर 30 रुपए से लेकर के 40 रुपए प्रति क्विंटल तक सोयाबीन के भाव जो है वो बढ़ाए गए और 4700 रुपये प्रति क्विंटल तक का भाव देखने को मिला। इस सप्ताह के अंदर सोया तेल के अंदर और सोयाबीन के अंदर हल्का फुल्का सुधार, हल्की सी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ पाम का जो मलेशिया का उत्पादन है वो घट रहा है और हालांकि निर्यात भी घटा है लेकिन उत्पादन ज्यादा घट रहा है। एंडिंग स्टॉक जो है वो भी कम हो रहा है। भारत का आयात भी काफी कम हुआ है और भारत का पिछले जनवरी महीने के अंदर सभी खाद्य तेलों का जो आयात है वो घटा है। तो इस प्रकार से लगता है कि चीन का बाजार भी अब 19 तारीख से खुलने वाला है। कल से छुट्टियां आज तक हैं वहां समाप्त हो रही है और जो इंडोनेशिया, मलेशिया और जहां जहां भी रमजान मनाया जाता है, रमजान की मांग में निकलने वाली है। इन सब कारणों से पाम के अंदर थोड़ी सी मांग निकलने की संभावना है। तो इसलिए सोयाबीन का तेल और पाम तेल, इन दोनों तेलों के अंदर इस सप्ताह के अंदर थोड़ी तेजी बनती हुई देखी जा सकती है। हालांकि बड़ी तेजी के आसार अभी भी नहीं है, लेकिन थोड़ी तेजी बनती हुई देखी जा सकती है। सरसों में और सरसों तेल के अंदर कोई तेजी की गुंजाइश नहीं है। बाजार थोड़ा बहुत स्टेबल होते होते डाउन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो फसल की आवक है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब 4 लाख 4.5 लाख बोरी के आसपास की आवक बनती हुई दिखाई दे रही है और कुल जो आवक है यानी नई और पुरानी दोनों सरसों मिला करके वो 5 लाख बोरी के आसपास होती हुई दिखाई देगी इस सप्ताह के अंदर। तो बात कर लेते हैं मूंगफली और बिनौला तेल की। मूंगफली तेल में जो गिरावट है वो शायद अब निचले स्तर पर आ गई है। अब यहां से बाजार सुधरने की तरफ बढ़ सकता है। हालांकि अभी मांग में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है, कोई बहुत अच्छी मांग नहीं है, लेकिन बाजार थोड़ा स्टेबल होकर के आगे की तरफ बढ़ सकता है। इसी तरह से बिनौला तेल की जो स्टेबिलिटी है, काफी दिन से एक ही भाव 825-30 के लेवल पर गुजरात कड़ी भाव टिका हुआ है, इसके अंदर भी मांग निकलने की संभावना है और इस सप्ताह के अंदर बाजार में थोड़ी सी तेजी, थोड़ा सा सुधार दिखाई दे सकता है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।